I have been joined by advisor to CM नासिर असलम वानी. नासिर साहब, as you yourself said कि हमारे कल्चर और आर्ट को रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है. फर्स्ट योर रिएक्शन, आपकी गवर्नमेंट इस ज़िम्मे में क्या करने जा रही है? ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, हमारी जो विरासत में हमको जो मिला है उसको आने वाली नस्लों तक पहुंचाना ये हमारा फ़र्ज़ है. और हम लोग खुदा न खास्ता इसमें गुनाहगार हो जाएंगे अगर हम उनके लिए सही जो है लेगेसी और सही विरासत आगे ना पहुंच पाए. उसमें इन आर्टिस्ट का, इस कल्चर एकेडमी का एक बहुत बड़ा रोल है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब जैसे उन्होंने खुद भी इसमें हिदायत दी है, इसको और फाल बनाने की ज़रूरत है. हमारे आर्टिस्ट की परेशानियां हैं, जैसे उन्होंने आज अपनी यहाँ मेमोरेंडम में कहा, उनको दूर करने की ज़रूरत है. इनको इनक्रेज करने की ज़रूरत है, इनको हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, इनको वो मौके फराहम करने की ज़रूरत है जिसमें ये अपना टैलेंट उभार सकें. न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सतह पे बल्कि मुल्क की सतह पे भी उस लेवल पे उनको लाने की ज़रूरत है. सर, अरसे दराज से ही हम सुनते आ रहे हैं कि आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए एक जामिया पॉलिसी मुरतब की जाएगी. अभी तक वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ. क्या एक्सपेक्टेशन? आज भी इनसे कहा और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसकी ऐसी तरह की हिदायत दी है कि इनको हर सेक्टर से जो इनके शोबजात हैं उनमें से नुमाइंदा लेके एक बैक्स बॉडी जैसी बनानी पड़ेगी, जिसमें ये एक खुद ही एक जामिया प्रोग्राम लाएं और सरकार उस पर फिर गौर करे और उसी जो जामिया प्रोग्राम है उसको अपनाया जाए. कई सीनियर फनकार ऐसे हैं जिन्हें महाना मुशायरा मिला करता था, वो भी बंद हो चुका है. और एट द सेम टाइम मौजूदा जो मार्केट की सूरत हाल है उस तकाज़ों से ये भी बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ी इंक्रीमेंट भी होनी चाहिए. क्या इन्होंने आज इन बातों का जिक्र किया, हम ज़रूर चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर हालात रहेंगे कल्चर का. कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ड मोटर टनल का इफ्तिताह किया. यू वेर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट इवेंट. तनकीद का निशाना भी बनाया गया. क्या कहेंगे उन पर जो इस पर सवाल उठा रहे हैं? पहले वो पहला अपना जहन बनाएं, वो किस किस्म के सवाल उठा रहे हैं, वो क्या चाहते थे. अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ आए, क्या वो टनल का इफ्तिताह नहीं करते? अगर वो टनल का इफ्तिताह नहीं करते तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब उनका इस्तकबाल नहीं करते? और अगर चीफ मिनिस्टर साहब इस्तकबाल करते हैं तो क्या वो स्टेज पे बैठ के उन बातों का जिक्र ना करते? वो पहले अपना जहन तैयार करें कि वो क्या चाहते थे और किस तरह का वो बिहेवियर चाहते थे एक चीफ मिनिस्टर का अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के थे. और वो ये भी देखें कि वो जब वो इन कुर्सियों पर बैठे थे तो उनका कैसा रद्द-ए-अमल होता था जब कोई मेहमान यहाँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर था मुल्क का या होम मिनिस्टर था मुल्क का, तो उनका क्या बिहेवियर रहता था. ये बचपने की सी बातें हैं. तनकीद करना दुरुस्त है, अपोजिशन का तनकीद करना अपोजिशन का हक है, लेकिन तनकीद बराए तामीर हो, न सिर्फ कि ये नेगेटिविटीज़ वो फैला रहे हैं. वो क्या चाहते हैं इस जगह पे हमेशा खून खराबा रहे, हम लोग सिर्फ लड़ते रहें? किस तरह से वो चाहते हैं आगे ले जाना चाहिए? उन्हीं की जो देन है हम इन मुश्किलात में आज हैं. अगर वो उस वक्त वो अकल से काम लेते और सही फ़ैसला करते, हो सकता है कि आज हम उन मुश्किलात में ना होते जिनका आज हमको अजाला मांगना पड़ता है. और हम का मुझे पूरा यकीन है कि शायद स्टेट भी नहीं गया होता. अगर हुल्ला को लेकर भी सवालात खड़े किए जाते हैं, जैसे कि आपने खुद फरमाया था कि उनका प्री शेड्यूल ऑलरेडी था, लेकिन सवालात ये उठ रहे हैं कि अगर उनका प्री शेड्यूल था तो फिर उन्हें उनके इन्विटेशन में उनका नाम क्यों मेंशन किया गया? तब तक पता नहीं था, शायद बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने पता किया होगा, डिवकाम साहब वगैरह ने पता किया होगा. ये तो ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि कभी कभी हो जाता है, उनको शायद अंदाज़ा होता कि यहाँ है. सर, बता रहे हैं लोग, बार बार पूछ रहे हैं कि किंग्स जो वादे हैं अवाम के साथ किए गए हैं, 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, कोई अभी तक वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा. आप लोगों को बहुत जल्दी है. आपने वो जो आपके पीछे भी सवालात हैं, आपको ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन है जल्दी. 2.5 महीने में एक मैनिफेस्टो मुकम्मल नहीं होता. मैनिफेस्टो जो भी पार्टी इलेक्शन के दौर में देती है, कहीं पे देखिए, आप रियासतों की सतह पे देखिए, यूटी की सतह पे देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी देखिए, जो पार्टी मैनिफेस्टो लेके आती है ये 5 साल का होता है, पूरी टर्म का होता है. ये 2-2.5 महीने का नहीं होता. तो आप ये यकीन रखिए कि जो चीज़ें उसमें दर्ज हैं वो सब इंशाल्लाह मुकम्मल की जाएंगी. चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन, आप थे वज़ीर आला अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारी हुकूमत ने जो भी वादे किए हैं आइंदा दिनों में वो तमाम वादे पूरे किए जाएंगे. दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यस्तब खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी.